नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है ऑल इन वन। मैं हूं राजेश सिंह और हमेशा की तरह एक बार फिर से एक नई जॉब की वैकेंसी डिटेल्स लेके आपके साथ हाजिर हूं। दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकली है ये दिल्ली एयरपोर्ट के लिए है और ये IGI एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी के माध्यम से ये वैकेंसी निकली है। IGI एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड वो कंपनी है जो दिल्ली एयरपोर्ट पर ग्राउंड स्टाफ और हर तरह के स्टाफ्स की बहाली करती है। तो ये हालांकि प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, लेकिन फिर भी कंपनी बहुत बड़ी है और बहुत ही सिक्योर है। तो आपको बिल्कुल भी मैं अरे गरे किसी का भी वो लेके नहीं आता हूँ। आप लोगों के लिए किसी अच्छी कंपनी का नोटिफिकेशन ही लेके आऊँगा मैं। ये देखिए, यहाँ से आप देख सकते हैं इस IGI एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ये जो वेबसाइट है उसका ये होम पेज है, आप देख रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि यहाँ पे वैकेंसी निकली है और अब चलते हैं, देखते हैं कि वैकेंसी की पूरी डिटेल्स क्या है, नियम और शर्तें क्या हैं, भरने का तरीका क्या है, तमाम चीज़ें देखने के लिए चलते हैं इसका जो नोटिफिकेशन निकला है उसको। तो देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यह है कंपनी IGI एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्टर्ड कंपनी है और इसका रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो न्यू दिल्ली में ही है। और ये जो वैकेंसी निकली है उसका एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है 03/IGIAS। तो वैकेंसी की पूरी डिटेल्स में ये है कि इसमें ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है 31 जुलाई तक। आपको रात के 12 बजे से पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर देना है। और जो इसका रिटन एग्जामिनेशन होगा, लिखित परीक्षा, उसका भी डेट निकला नहीं है। अगस्त में उसका डेट घोषित हो जाएगा। सारे फॉर्म सबमिट करने के बाद अगस्त में उसका डेट घोषित किया जाएगा। और रिजल्ट की जो तारीख रहेगी वो लिखित परीक्षा होने के लगभग 20 दिन के बाद वो आपको अनाउंस किया जाएगा उसका रिजल्ट। तो ये छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में कि IGI एविएशन सर्विसेज जो कंपनी है वो उसका क्या क्या काम है। दिल्ली, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिल्ली हवाई अड्डे पर एक प्रमुख विमानन सेवा प्रदाता CSA प्रोफाइल के लिए IGI हवाई अड्डे के विभिन्न ग्राउंड विभागों जैसे एयरलाइन, ग्राउंड हैंडलिंग कंपनियों, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल आउटलेट्स, फूड कोर्ट और कार्गो के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। कई तरह के जॉब के लिए वहाँ पे इन्होंने एप्लीकेशन मांगा है और वहाँ मुख्य जो उसका प्रोफाइल आपका जॉब का होगा वो होगा ग्राहक सेवा एजेंट। जी हाँ, ये है ग्राहक सेवा एजेंट जो कि मुख्य आपका प्रोफाइल होगा। पात्रता का मापदंड ये है कि आप किसी भी बोर्ड से, पूरे भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 या उससे ज़्यादा की पढ़ाई आपने कर रखी हो तो आप इसके फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि अगर आपने 10+2 कंप्लीट, 12वीं आपकी कंप्लीट नहीं हुई है, उसका रिजल्ट नहीं भी आया है तो भी कोई बात नहीं, आप एग्ज़ाम में अपीयर हो चुके हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपको ज्वाइनिंग के टाइम पे उसका सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। तो एक और ये भी खुशखबरी है कि अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है +2 का तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। रिजल्ट आने तक का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो पेमेंट होगा वो होगा 25,000 रुपये से लेके 35,000 रुपये तक। वो डिपेंड करेगा कि किस सेक्टर में, कौन सी जगह पे आप वहाँ पे पोस्टेड हैं, इस हिसाब से सैलरी घट बढ़ सकती है। ये मतलब 25,000 से लेके 35,000 तक के बीच में रहेगी। आयु वर्ग जो है वो 18 से 30 वर्ष तक, इन्होंने एज में काफ़ी छूट दी है आपको। 18 से 30 वर्ष तक के काफ़ी लोग इसमें आ जाएंगे। और सीटों की जो संख्या है वो है 1086 सीटें इसके लिए वैकेंट हैं। और नोट यहाँ पे दिया है इन्होंने कि पुरुष और स्त्री दोनों आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए दोनों ही जेंडर के लोग आवेदन कर सकते हैं। और इसमें अच्छी बात यह है कि आपके पास कोई भी विमानन या एयरलाइन प्रमाण पत्र या डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, आपने सिर्फ 10+2 कर रखा है या 10+2 का एग्ज़ाम दे रखा है, अभी रिजल्ट नहीं आया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो परीक्षा होगा वो कुछ इस तरह का होगा कि जो परीक्षा होगी वो लिखित परीक्षा होगी, रिटन एग्जामिनेशन, और उसमें रहेगा सामान्य जागरूकता
इससे 25 क्वेश्चंस रहेंगे। विमानन ज्ञान 25 प्रश्न इससे रहेंगे। इसके लिए थोड़ा सा आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज़ आप अपनी सामान्य तैयारी में जो है चीज़ें वो आप पढ़ते ही हैं, तो ये सारी चीज़ें आप। और इसके अलावा जो तीसरा है वो अंग्रेजी से इंग्लिश से होगा, वो भी 25 प्रश्न होंगे उसमें। और उसके अलावा कौशल और विचार, इससे होंगे आपके 25 अंक। तो कुल मिला के आपके 100 क्वेश्चंस हो जा रहे हैं। समय आपको 1.5 घंटे मिलेगा, यानी 90 मिनट, और 100 अंक कुल मिला के हो जाएंगे। तो ये आपका परीक्षा इस तरह से ली जाएगी। इसके अलावा आपको लिखित परीक्षा में कह रहा है कि 100 वस्तुनिष्ठ प्रकार के आपके मल्टीपल ऑप्शंस क्वेश्चंस रहेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होगा। और इसके अलावा और कोई नेगेटिव मार्किंग वगैरह का इन्होंने नहीं बताया है। और परीक्षा का जो आपका स्तर होगा वो 12वीं के लेवल का आएगा। और परीक्षा जो होगी इनकी ड्यूअल लैंग्वेज होगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगी। आप अपने सुविधा के अनुसार अपने भाषा चुन सकते हैं, जिस भाषा में आप देना चाहें एग्ज़ाम वो दे सकते हैं। इसमें जैसे मैंने बताया नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और ये कह रहा है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय आवेदक को सावधानीपूर्वक परीक्षा केंद्र का चयन करना होगा। देखिए, इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप जब भी ऑनलाइन आवेदन भरेंगे तो आप ध्यान रखेंगे कि इसमें आपसे कोई भी गलत सबमिट करते समय आप में कोई गलत सूचना उसमें ना भरी हो, क्योंकि इसमें आपको एडिट करने का ऑप्शन नहीं आएगा। तो इसलिए जब फॉर्म भरेंगे तो उसमें हमेशा ध्यान देंगे कि जो भी आप जानकारी भरें उसको प्रॉपर चेक कर लें, और एटलीस्ट सबमिट करने से पहले एक बार पूरे फॉर्म को अच्छे से चेक कर लें, क्योंकि इसमें एडिट करने का ऑप्शन नहीं आएगा। और ये भी है, कह रहा है कि अगर आपने कोई सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर अपने से चुन लिया है, तो अगर आपने फॉर्म सबमिट कर दिया है तो वो भी आप बदल नहीं पाएंगे, उसका कोई ऑप्शन नहीं आएगा। इसलिए सोच समझ के अच्छे तरीके से देख के अपने जो सुविधाजनक जगह होगी वहाँ पे आप अपनी परीक्षा केंद्र को चुनेंगे। और इसके अलावा कह रहा है कि अगर AGI एविएशन है वो चाहे तो किसी सेंटर को कैंसिल कर सकता है। अगर मान लीजिए कि आपका किसी अमुक शहर में आपका सेंटर आपने चूज किया है, और हो सकता है कि IGI एविएशन किसी भी वजह से उस सेंटर को कैंसिल कर सकता है और आपको किसी और जगह पे परीक्षा देने के लिए जाने को कह सकता है। तो ये अधिकार उसके पास सुरक्षित है। और परीक्षा केंद्र जो रहेंगे वो अलग अलग राज्यों के हिसाब से आपको एग्जामिनेशन सेंटर मिलेंगे। आपको एग्जामिनेशन देने के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, ये अच्छी बात है। अपने अपने स्टेट में ही कुछ सिटीज़ हैं वहाँ पे आपको एग्ज़ाम जाके देना होगा। जैसे यहाँ पे दिया है, इन्होंने डिक्लेयर भी किया है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए आगरा, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। अब कह रहा है कि आपको आवेदन कैसे करना है। इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.igiaviationdelhi.com, इस पे आपको लॉगिन करके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। इसके अलावा परीक्षा का जो शुल्क है इन्होंने 350 रुपये का रखा हुआ है। परीक्षा शुल्क 350 रुपये का, जो कि ऑनलाइन माध्यम से NEFT या जैसे भी ऑनलाइन UPI, नेट बैंकिंग के माध्यम से आप जमा कर सकते हैं। और ये नॉन रिफंडेबल है, किसी भी स्थिति में आपका रिफंड नहीं होगा। अब इसके बाद कह रहा है कि उम्मीदवारों का चयन जो होगा उसकी क्या प्रक्रिया होगी। एक उम्मीदवार को पहले लिखित परीक्षा के लिए उपस्थित होना होता है, आपको रिटर्न के लिए जाना है। उसके बाद जब रिटर्न आपका क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होने वाला है। तो इंटरव्यू के लिए आपको फिर समय उसका जो होगा और जो उसकी जगह होगा वो आपको जब कॉल लेटर आएगा तो उसमें आपको बताया जाएगा, या वेबसाइट पर भी वो अपलोड कर देंगे वो लोग, जहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो गया है या नहीं। और अगर हो गया है तो आपका इंटरव्यू के लिए क्या डेट रहेगा और आपका जगह, वेन्यू इंटरव्यू का क्या रहेगा। इस वेबसाइट है और यहीं से आप करेंगे, क्योंकि आप ये चीज़ ध्यान रखना है, इन्होंने बताया है कि किसी भी और माध्यम से ये लोग एप्लीकेशन नहीं मांगते हैं। इसलिए आप जो भी करेंगे आप यहीं से आपको इसी माध्यम से आपको, देखिए यहाँ पे इन्होंने लिंक दिया हुआ है, अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म, लास्ट डेट एक्सटेंडेड टिल 31 जुलाई, एग्ज़ाम इन अगस्त। ये है, आप यहाँ से ऑनलाइन जा सकते हैं। अब यहाँ से आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, यहाँ पे नोटिफिकेशन भी दिया है, नोटिफिकेशन यहाँ से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे इंग्लिश में है और यहाँ पे हिंदी में है, आप जिस भाषा में डाउनलोड करके चाहें पढ़ना तो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ से आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं
और उसके बाद जब एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा तो उसके बाद फिर यहाँ से आपका एडमिट कार्ड इस जगह से आपका जमा होगा, और उसके बाद फिर जो फाइनल रिज़ल्ट होगा आपके एग्जामिनेशन के बाद वो यहाँ पे शो करेगा। तो ये सारी चीज़ें पहले से इन्होंने बना के रखी हैं और आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए बिल्कुल ही आसान है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही और दोस्तों अगर आप लोगों को कोई असुविधा आ रही है फॉर्म भरने में, किसी तरह की दिक्कत आ रही है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हम कोशिश करेंगे, कोशिश क्या वादा करते हैं कि हमारा जो अगला वीडियो होगा इस संबंधित, तो आपको हम फॉर्म कैसे अप्लाई करना है वो आपको भर के दिखाएंगे ताकि आपको किसी तरह की असुविधा ना हो। तो इस वादे के साथ और एक बार फिर से मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काम लायक रही होगी। और चलते चलते मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे ऑल इन वन जो हमारा चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए काम लायक लगी हो तो उसको लाइक करें और अपने दोस्तों, अपने परिचितों तक उसको शेयर करें। धन्यवाद।